हनुमान जी के चरित्र को ना कोई कभी गा नहीं सकता, इतना विराट चरित्र है। हम अभी जब पत्रकार वार्ता कर रहे थे तो प्रवीण जी भी बैठे थे, सब पत्रकार थे बांधा के, तब हमने वहां एक बात कही, हनुमान जी ना मल्टी टैलेंटेड है। क्या है बोलो ना, मल्टी टैलेंटेड। इसलिए हमने हनुमान जी पर एक पुस्तक भी लिखी, मल्टी टैलेंटेड हनुमान। हनुमान जी मल्टी टैलेंटेड क्यों? ज्ञानी भी है, विद्यावान भी है, बलवान भी है, बुद्धिमान भी है। हनुमान जी श्रेष्ठ भी है और ज्येष्ठ भी है, लेकिन सबके लिए प्रेरणादायक। कोई विद्यार्थी हो, पढ़ने वाला बच्चा हनुमान जी से सीख सकता। क्या? हनुमान जी से सीखो जरा। बाल्यकाल में ही हनुमान जी को भूख लगी, तो महाराज हमको भी भूख लगती है। अरे वो वाली भूख नहीं कह रहे, पहले समझो तो जरा नक्कटा। हनुमान जी को भूख लगी, सूर को खाया। बोलो हाँ जी या ना जी? अरे बोलो ना। सूर्य क्या है? विद्या के देवता। कौन से देवता? विद्या के देवता। उनको भास्कर कहा। बुद्धि के देवता सूर्य हैं। उन्होंने सूर्य को खा करके ये प्रमाण दिया कि बाल्यकाल में ही, बचपन में विद्यार्थी को विद्या की इतनी भूख रहनी चाहिए कि वो हरदम केवल विद्या के बारे में विचार करे, पढ़े पढ़े, सीखे, याद करे, ताकि जीवन में वो काम आ सके। एक सुभाषतानी का श्लोक है, प्रथमे न अर्जितम विद्याम, द्वितीयम न अर्जितम धनम, तृतीयम न अर्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। जिसने पहली अवस्था में विद्या नहीं पढ़ी, दूसरी अवस्था में जिसने धन नहीं कमाया, तीनों अवस्थाओं में जिसने धर्म नहीं किया, वो चौथी अवस्था में कुछ भी नहीं कर सकता। अंत में तो राम नाम सत्य हो जाएगा, ठटरी भर जाएगी। तो हनुमान जी से सीखो। क्या? विद्या। हनुमान जी को विद्या की भूख है। आप कहो महाराज हम तो पुलिस में हैं, हनुमान जी पुलिस वालों के मोटिवेशनल हैं क्या? हाँ हैं। इंटरनेशनल चोरी हमारे भाई साहब ने ही पहली खोली है, अंतरराष्ट्रीय चोरी का खुलासा। तो पुलिस वालों के भी प्रेरणादायक है हनुमान जी महाराज। पूछो कैसे? जब लंका का राजा रावण माता जानकी जी को चुरा करके ले गया, तब हनुमान जी ही तो वो चोरी खोले हैं। तो पुलिस वालों के भी प्रेरणादायक हनुमान जी। आप कहो महाराज हम तो डॉक्टर हैं, क्या डॉक्टरों के हनुमान जी प्रेरणादायक है? बिल्कुल है। पूछो कैसे? अरे पूछो ना। सुरसा नाम की माता आई ना, जब जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा, सत जोजन तही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। 100 योजन का मुख जब सुरसा ने बनाया, बोली हमें देवताओं ने भेजा। हनुमान जी बोले किस लिए भेजा? बोले खाने के लिए। हनुमान जी बोले क्या हम समोसा है जो तो हमें खाओ? बोले ना ना ना, हमारा भोजन हो। आज सुरन मुहि दीन आहारा। सुरसा ने कहा आज देवताओं ने हमको भोजन दिया। हनुमान जी बोले कौन सा भोजन? सुरसा बोली तुम। हनुमान जी बोले हम कचौड़ी थोड़ी है तो खा जाओ। माता ने माता हमें मत खाओ, बाद में खा लेना, अभी हम काम करने जा रहे हैं। राम काज कर फिर में आवो, सीता कहे सुध प्रभु सुनावो। राम जी का काम कर आऊं मैं, माता जानकी जी का पता राम जी को दे दूं। राम काज कर फिर में आवो, सीता कहे सुध प्रभु सुनावो, इसके बाद में तुम हमें खा लेना। सुरसा जी बोली ना ना इतनी देर इंतजार नहीं हो सकता, भूख ज्यादा लगी है। हनुमान जी बोले बाहरी माता अभी खाओगी? हाँ ठीक है तो खाओ। अब सुरसा ने मुंह बढ़ाया, हनुमान जी ने शरीर बढ़ाया। अब भैया विचार करो, पानी पूरी बड़ी हो मुंह छोटा हो। कई लोगों का गुटखा खाते खाते मुंह ऐसा हो जाता है कि पानी पूरी नहीं खा पाते, फिर फोड़ फोड़ खाते। हाँ तो हनुमान जी ने वही कृपा की। सुरसा ने मुंह बढ़ाया, हनुमान जी ने शरीर बढ़ाया। सुरसा 16 योजन मुक्तई भयो, तुरंत पवन सुत 32 भयो। जैसे ही उसने 16 योजन का मुख बनाया, हनुमान जी 16 योजन के हो गए। लो खाओ। हम टूट तो सकते नहीं है, कचौड़ी थोड़ी है कि टूट जाए। तो सुरसा ने क्या किया? 7 योजन ती आनन कीना, 100 योजन 1200 किलोमीटर का मुंह बनाया लगभग।
हनुमान जी ने विचार किया, वाह ये 100 योजन की हो गई, और कहीं हम भी इससे डबल भय तो नाक राम जी के पास पहुंच जाएगी, कान माता जानकी जी के पास। तो हनुमान जी ने शरीर नहीं बढ़ाया, पता है क्या किया? सत जोजन ती आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। छोटा सा रूप धारण कर लिया, और जैसे ही धारण किया हनुमान जी सुरसा के मुख में चले गए। मुख में गए, दुनिया की पहली एंडोस्कोपी हनुमान जी ने चालू करी। हाँ, चेक कर रहे लीवर ठीक है कि नहीं, किडनी बढ़िया है कि नहीं, लंग्स काम कर रहा कि ठीक है कि नहीं कर रहा, और पूरा प्रवेश करके पूरा छानबीन करके बाहर आ गए। तो किसी ने कहा, वाह जब सुरसा के मुंह में हनुमान जी गए तो सुरसा ने मुंह बंद क्यों नहीं कर लिया? तो किसी ने कहा, वाह छोटा दरवाजा जल्दी बंद हो जाता है, बड़े दरवाजे को बंद होने में देर लगती है, छोटा मुंह जल्दी बंद हो जाएगा। 100 योजन का मुख है, जब तक बंद हुआ तब तक तो हनुमान जी ने रिपोर्ट ही प्रस्तुत कर दी कि किडनी लीवर ठीक है माता जी। हाँ, बाहर आ गए। तो डॉक्टरों के भी प्रेरणादायक हनुमान जी हैं। कोई घमंडी हो, ईगो वाला, उसके भी प्रेरणादायक हनुमान जी हैं। पूछो कौन? पूछो हनुमान जी। पूछो कैसे? जरा जोर से पूछो। जब सुरसा ने 100 योजन का मुख बनाया तब हनुमान जी कितने बने? अति लघु। लघु मतलब छोटा, और छोटे में भी जो छोटा हो वो अति लघु। रामायण में सुंदरकांड में है, अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, या अति लघु रूप पवन सुत भयउ। छोटा रूप। क्यों? पूछो क्यों? अरे पूछो, जब तक ठीक से नहीं पूछोगे हम ना बताएंगे। और ठीक से पूछो। सुनो, जब विपत्ति सुरसा की तरह बड़ी हो जाए तब उसका सामना नहीं करना चाहिए, छोटे बनकर के विपत्ति के निकलने का इंतजार करना चाहिए। आंधी आती है, आंधी तूफान जब आता ना, तूफान में बड़े बड़े पेड़ गिर जाते, बोलो हां जी या ना जी। बड़े बड़े मकान गिर जाते, बोलो हां जी या ना जी। पर एक बात बताओ, गार्डन की, बाग की घास गिरती क्या? वो उखड़ती क्या? जरा जोर से बोलो। पेड़ उखड़ जाते, मकान उखड़ जाते, बड़े बड़े टेंट उखड़ जाते, पर बागीचे की घास उखड़ती क्या? नहीं उखड़ती ना। पूछो क्यों? जब आंधी आती है तब पेड़ तने रहते, खड़े रहते, तो वो उखड़ जाते, लेकिन जब आंधी आती है तो घास जमीन पर गिर जाती है, विनम्र होकर के झुक जाती, और जो झुक जाता है वो कभी उखड़ता नहीं है। विनम्रता आदमी को कभी उखड़ने नहीं देती। याद रखना मेरे पागलों, झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। हनुमान जी से सीखो। इतने बलवान हनुमान जी, इतने विद्यावान हनुमान जी, इतने ताकतवर हनुमान जी, पर भैया रावण के सामने भी हाथ जोड़े हैं, सुरसा के सामने भी छोटे बने। हनुमान जी बड़े भी बन सकते थे। वो 7 योजन की बनी, हनुमान जी 400 योजन के बन सकते थे, क्योंकि अष्ट सिद्धि 9 निधि के 8 सिद्धियां हैं। हनुमान जी उनका प्रयोग करके और बड़े हो सकते थे, लेकिन हनुमान जी बड़े क्यों नहीं हुए? बड़े बने रहना बड़ी बात नहीं है, बड़े बनना भी बड़ी बात नहीं है, बड़े बनकर के छोटों को भी बड़ा बनाना बड़ी बात है। बड़ा वो नहीं है जो बहुत नाम वाला है, या बहुत गाड़ियां हैं, या बहुत बंगले हैं, या बहुत पैसा है, या बहुत फेमस है। भैया वो आदमी बड़ा नहीं है। हमारी नजर में तो 2 लोग बड़े हैं। कौन? पूछो कौन? जिनके पास धन भले ही कम हो पर रात को परिवार के साथ घर पे भोजन साथ में पाते हो, वो बड़े हैं। हमारी नजर में दूसरा बड़ा आदमी वो है कि किसी के पास धन भले ही कम हो पर भैया कोई छोटा बगल में खड़ा हो जाए वो भी बड़ा हो जाए। धन्य है हनुमान जी। विनम्रता ना, ये हनुमान जी से सीखो। एक कथा बताएं, कह दो, बताओ।